अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको फ़ाई के वर्ल्ड में वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारी चैप्टर नंबर 2 की डिस्कशन कंटिन्यूएशन में है। हमारे चैप्टर के स्टार्ट में सारी डिस्कशन जो थी वो वेक्टर्स के ऊपर थी, जो कि हम क्लियर कर चुके हैं। वेक्टर्स हमारी लास्ट की वीडियो, हमारी वेक्टर की लास्ट वीडियो थी। आज एक नए कंसेप्ट की तरफ हम एंटर होने वाले हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। दोनों नाम दे सकते हैं हम लोग। टॉर्क किसे कहते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं, इस पूरी चीज़ को आज हम बहुत ही आसान अल्फाज में सीखने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, टॉर्क किसे कहते हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर ऐसा फोर्स लगाना, किसी भी बॉडी के ऊपर ऐसा फोर्स लगाना कि उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाए, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, उसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, इस तरह से फोर्स लगाना, इसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। किसी भी बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, फोर्स लगा के, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिंपली टॉर्क कहते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, अब अप्लाइड फोर्स ज़रूरी तो नहीं है कि वो एक ही तरह से लगे, वो तो मुख्तलिफ एंगल से किसी बॉडी के ऊपर लग सकती है। 90 से भी लगा सकते हैं, 30 से भी लगा सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स के ऊपर, वो डिपेंड करेगा एंगल थीटा के ऊपर और पोजीशन वेक्टर आर के ऊपर। ये सब चीज़ें किसे कहते हैं, ये इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, सब कुछ सारे कंसेप्ट को क्लियर हो जाएंगे। वी डिफाइन टॉर्क। अच्छा, टॉर्क को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ से। यहाँ पर स्टूडेंट से क्रॉस भी है। अब आर क्रॉस एफ से हमें शो हो रहा है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान, दोनों वेक्टर्स के दरमियान एक क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या है कि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी कि इसमें जो हमारे पास जो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो मेरे पास रिजल्ट आया, यानी कि टॉर्क, वो मेरे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी हमें पता था कि उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट पुट करते हैं, आर एफ साइन थीटा। और साइन थीटा क्यों पुट करते हैं, ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यानी कि वो कंपोनेंट जो कि दूसरे कंपोनेंट को, जो सेकंड वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, वो कंपोनेंट लेते हैं, वो हमारे पास साइन थीटा वाला होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम साइन थीटा पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सारी डिस्कशन हमारी पिछली एक टॉपिक में इसके ऊपर हो गई है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि बहुत एक्सप्लेन अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया हुआ इसके अंदर स्टूडेंट्स। सॉरी। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बताऊं स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये मेरे पास क्या है, इसका मोमेंट आर्म है। अब मोमेंट आर्म किसे कहते हैं, जो पॉइंट, जिस पॉइंट के इर्द गिर्द हमारी बॉडी रोटेट कर रही होती है ना, वहाँ से लेकर जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा फोर्स नहीं है, फोर्स हमारे पास ये लग रही है स्टूडेंट्स। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इसको मोमेंट आर्म कहेंगे। ये सब क्लियर हो गई। ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या है, फोर्स है। अब ये फोर्स मैंने कहा था किसी भी एंगल के साथ लग सकता है, ये किसी भी थीटा एंगल के साथ अप्लाई हो रहा है। इसको क्या करेंगे, इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। दो कंपोनेंट में हमने फोर्स को क्या किया, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। और कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये भी ऑलरेडी मैं वेक्टर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आपको वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप वो वीडियो एक बार विजिट कर लें, मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको तीसरी चौथी वीडियो मिल जाएगी इस चैप्टर की। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी अगर ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसको अगर मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लूँ, एक मैं इस कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, दूसरे मैंने यानी कि एक परपेंडिकुलर, एक पैरेलल कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपसे मैं एक चीज़ पूछूँ, ये जो इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी, वो आया इस एफ कॉस थीटा से प्रोड्यूस हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। क्यों, एफ कॉस थीटा तो इस मोमेंट आर्म के पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये कैसे इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी वो किस वाले कंपोनेंट से होगी, वो इस वाले कंपोनेंट से होगी, साइन थीटा वाले कंपोनेंट से। तो ये भी रीज़न है कि हम क्या करते हैं, ऊपर से इसके साथ हम साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा वो वाला कंपोनेंट है जिसके हमारे साथ, इसकी वजह से हमारे पास उसके अंदर जो रोटेशन है वो पॉसिबल हो जाती है किसी भी बॉडी के अंदर फोर्स अप्लाई करने के बाद। तो ये सारी डिस्कशन स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने की हुई है। फर्दर जाते हैं, फर्दर इन्होंने टॉक के बारे में हमें क्या बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे फिर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, उसी चीज़ को दोबारा एक बार एक्सप्लेन किया है, लेकिन दो तरीके से एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स। अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी, एक मैंने ए क्रॉस बी भी किया था, दूसरा मैंने बी क्रॉस ए भी किया था। ठीक है, ए क्रॉस बी में क्या था, ए बी साइन थीटा, और बी क्रॉस ए में क्या था, बी ए साइन थीटा। यानी कि हम दोनों तरीके से ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, फ़र्क क्या था, फ़र्क ये था कि अगर लेट सपोज अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ दो वेक्टर्स का, तो मैंने कहा था फर्स्ट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर, वो हमारे पास क्या था, बी साइन थीटा था। ठीक है, तो अगर मैं बी इंटू ए साइन थीटा करूँगा तो फिर मेरे पास वेक्टर बी पहले आएगा और फिर ए साइन थीटा बाद में आएगा।
तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे जो हम सीखने वाले हैं। अगर मैं फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान करना चाहूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट और आर साइन थीटा एक तरह से आ जाएगा, वो कैसे है कि मैं डायग्रामेटिकली प्रूफ करके दे रहा हूँ अभी। और दूसरे मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं आर क्रॉस एफ करूँगा, अगर मैं आर क्रॉस एफ करूँगा तो वो भी मैं कर सकता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा, आर सॉरी यस आर इंटू एफ साइन थीटा, तो मैं फिर ऐसे लिखूँगा। मैं क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स। अगर मैं एफ आर इंटू आर क्रॉस एफ करना चाहूँ, आर क्रॉस एफ करना चाहूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कंपोनेंट मेरे पास आर आ जाएगा, फर्स्ट वेक्टर एंड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर। ये मेरे पास सेकंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर है कि नहीं है स्टूडेंट्स, 90 का एंगल बना रहे हैं यहाँ पर। तो फिर तो स्टूडेंट्स सब कुछ क्लियर है। मैं भी क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास ये वाला वेक्टर है आर इंटू एफ साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे एफ भी है, ठीक है। और सेम जैसे कि दूसरी की तरफ क्या करेंगे, अगर मैं एफ क्रॉस आर करना चाहूँ तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर और फिर आर साइन थीटा। अब आर साइन थीटा कैसे आएगा, आर साइन थीटा फिर ये मेरे पास आर है, इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर, वो मेरे पास क्या है, ये वाला कौन सा आर साइन थीटा है। अच्छा, आर साइन थीटा को मैं एक और नाम क्या देता हूँ, उसको मैं डी बी कह सकता हूँ, इसको मैंने एक और नाम मैंने खुद से मैं डी नाम भी इसको दे सकता हूँ। तो फिर सिंपली मेरे पास क्या हो जाएगा, पहले वाली इक्वेशन में आर इंटू एफ साइन थीटा हो जाएगा, जो कि हम सबसे पहले प्रूफ किया, ठीक है। आर क्रॉस एफ टाइज इक्वल टू, यहाँ पे दरमियान में एक क्रॉस भी है, टाइज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और दूसरी जो मैंने सिचुएशन बताई उसकी तरह मैं कर सकता हूँ एफ इंटू आर साइन थीटा में कर सकता हूँ, वो भी मैंने एक्सप्लेन करके दे दिया किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि आर साइन थीटा को मैंने क्या किया, उसको मैंने डी नाम दिया, डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, देयरफॉर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टाई इज इक्वल टू एफ डी में लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। ये सारा हमारे पास क्या था, टॉर्क के बारे में गिवन था। द क्वांटिटी डी कॉल्ड मूवमेंट आर्म या लेवर आर्म ऑफ द फोर्स एफ रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये भी मेरे पास क्या है, जो रोटेशन की एक्सिस है, ये बॉडी लेट सपोज रोटेट करी तो इसकी एक्सिस यहाँ से लेकर यहाँ पे एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस, इसको मैं क्या कहूँगा, उसको मैं मूवमेंट आर्म कहूँगा, डी से मैं रिप्रेजेंट करूँगा इसको स्टूडेंट्स। आई होप आपकी सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। टार्क को हमने उसके फार्मूले, टार्क होती क्या चीज़ है हमने वो एक्सप्लेन किया, उसके फार्मूले को हमने एक्सप्रेस किया दोनों तरीके से, आर क्रॉस एफ वाले तरीके से भी, एफ क्रॉस आर वाले तरीके से भी। और आर साइन थीटा को मैंने डी का नाम दिया, तो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी हो जाएगा स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल सा टॉपिक था, कुछ मुश्किल नहीं था। अच्छा, कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारे पास टार्क डिपेंड कर रहा है, जो कि हमारे पास फार्मूले से भी ज़ाहिर हो रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बाई डिफिनेशन ऑफ द टार्क वी कैन सी दैट टार्क डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो, एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्यों टाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के ऊपर तो क्या कर रहा है, डेफिनेटली वो इफेक्ट डिपेंड करेगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड पोजीशन वेक्टर आर के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों, आपका जो आप लेट सपोज एक्सपेंडर से आप नट टाइट कर रहे हो, वो नट आपका जितना लेंथी होगा आप उतने इजीली क्या कर सकते हो, उसके ऊपर फोर्स लगा सकते हो। तो यानी कि जितना बड़ा आप स्पैनर लेंगे उतनी आपको कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सेम इज़ द केस, जो थर्ड चीज़ है वो क्या है, एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल। अब टार्क मेरे पास एक तो मैक्सिमम हो सकती है और एक मिनिमम हो सकती है। किस सिचुएशन में टार्क हमारे पास मैक्सिमम होगी, किस में मिनिमम होगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं अगर आपसे एक चीज़ पूछूँ, मेरे पास टार्क की डिफिनीशन क्या है, आर क्रॉस एफ है, या फिर सिंपली अगर मैं उसके साथ लिखना चाहूँ तो आर एफ साइन थीटा है। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, थीटा क्या चीज़ शो कर रहा है, थीटा हमारे पास शो कर रहा है फोर्स और मोमेंट आर्म आर के दरमियान, हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर आर के दरमियान क्या कर रहा है, हमारे पास इनके दरमियान एंगल शो कर रहा है। अब इनके दरमियान कैसे एंगल शो कर रहा है, लेट सपोज एक बॉडी है, ये तो इसका मूवमेंट आर्म हो गया, ये मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, किसी भी थीटा एंगल के साथ। फोर्स और इस पोजीशन वेक्टर आर के दरमियान के एंगल को मैं क्या कहता हूँ, उसको मैं थीटा ना, ये वो वाला थीटा है। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अभी टाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, आर एफ साइन थीटा के बराबर है। अब ये साइन थीटा का थीटा कब मेरे पास मैक्सिमम होता है, इसकी वैल्यू कब मेरे पास मैक्सिमम आती है, ऑफ कोर्स जब थीटा मेरे पास किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। और थीटा जब 90 डिग्री के बराबर होगा उसका क्या मतलब, उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है और जो फोर्स है, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। ये मेरे पास एक नट है, ये स्पैनर के साथ कनेक्ट है। इस स्पैनर को मैं किस वाले फोर्स के साथ क्या करूँगा, किस एंगल के साथ इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा, अगर इसको मैं 90 डिग्री के एंगल के साथ फोर्स लगाऊंगा, या फिर इसके अपोजिट 270 डिग्री के फोर्स एंगल के साथ मैं फोर्स लगाऊंगा, तो उस केस में मेरे पास टार्क क्या होगा, टार्क मेरे पास मैक्सिमम अप्लाई होगा स्टूडेंट्स। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है।
इन दो सिचुएशन में मेरे पास क्या होगा, टॉर्क साइन थीटा से भी ज़ाहिर हो रहा है। इसके अलावा जो है हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इसकी पोजीशन पैरेलल हो गया, थीटा मेरे पास जीरो, साइन जीरो जीरो, मेरे पास टॉर्क क्या होगा, जीरो। ऑफ कोर्स अगर किसी स्पैनर के ऊपर आप पैरेलल फोर्स लगा रहे हो तो उसके ऊपर कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी। सेम इस तरीके से टॉर्क मेरे पास मिनिमम कब होगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं ये नट है, ये इसके साथ स्पैनर अटैच है, ठीक है, मैं बच्चा है, मैं परपेंडिकुलर इसके ऊपर फोर्स लगाऊँ, मैं इसके ऊपर पैरेलल फोर्स लगाता हूँ। अब ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर आर है, ये मेरे पास फोर्स है, दोनों के दरमियान थीटा कितना है मेरे पास, 0 डिग्री। अब टाई इज इक्वल टू आर एफ साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री मेरे पास किसके बराबर है, जीरो, जीरो मल्टीप्लाई करूँगा जीरो, टा मेरे पास क्या प्रोड्यूस होगी, जीरो। तो टॉर्क मिनिमम होगा जब मैं इसके साथ यानी कि थीटा इज इक्वल टू जीरो के केस में और थीटा इज इक्वल टू 180 के केस में, दोनों केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क मेरे पास मिनिमम हो जाएगा। तो ये दो सिचुएशंस हैं जिनके बारे में जिनमें हमारे पास टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। हमने टॉर्क को डिफाइन किया, टॉर्क होती क्या उसको समझा, हमने उसके फार्मूले को एक्सप्रेस किया, हमने उसकी डिपेंडेंसी चेक की, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, हमने वो देखा। हमने उसके बाद उसके जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल फोर्स पे डिपेंड करता है, मूवमेंट पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करता है, सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल अबाउट टॉर्क। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह जो मज़ीद इसी कंसेप्ट उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।